हेलो। कैसे हो सब। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल। उससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा एक लाइन चर्चा करना चाहूंगा। मेरा नाम है दीपक कुमार। और मैं ये मतलब ऐसा समझो कि ये मेरा पहला क्लास है ऑनलाइन। बाकी मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ। बाकी चलो स्टार्ट करते हैं, क्लास पर फोकस करते हैं, उसके बाद लास्ट में बता दूंगा अपने बारे में कुछ। तो देखो, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है आर्टिकल। अब आर्टिकल जो है ये बहुत बेसिक्स है। आप लोग कहीं ना कहीं आर्टिकल पढ़े होंगे। बहुत हलवा है, बिल्कुल हलवा है। तो आर्टिकल कहाँ पूछा जाता है? जहां पर भी इंग्लिश पूछी जाती है वहां में आर्टिकल भी पूछा जाता है। जैसे कंपटीशन एग्जाम हो गए और ये 12th का एग्जाम हो गए। तो आप लोग इनमें से दोनों में से कोई भी एस्पिरेंट हो गए तो आप लोग इसका प्रिपेयर कर सकते हो। और उससे अच्छा ये है, मेरा सजेस्ट ये है कि आप लोग इसका नोट्स उतार लोगे तो काफी बेहतर रहेगा, क्योंकि आज हम इसका कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे और कल से हम क्वेश्चन के बारे में बनाएंगे, मतलब क्वेश्चन के सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आर्टिकल आर्टिकल को हिंदी में बोलते हैं उपपद। अब ये आर्टिकल कहाँ आता है? आर्टिकल नाउन से पहले आता है। आर्टिकल कहाँ आता है? नाउन से पहले। तो एक लाइन इंग्लिश में लिख लो आर्टिकल। एन आर्टिकल, एन आर्टिकल, एन आर्टिकल यूज्ड बिफोर नाउन। अब नाउन जो है, नाउन तो आप लोगों को पता ही होगा, संज्ञा। तो आर्टिकल जो है नाउन से पहले आता है। आर्टिकल नाउन से पहले होता है। इसमें किस चीज का प्रयोग होता है? तो ए एन द का। इसमें किस चीज का प्रयोग होता है? ए एन द का। ए एन और द। ए एन द का आर्टिकल का मतलब ही है ए एन द। आर्टिकल में होता ही है ए एन द। उससे पहले मैं बता दूं कि भवेल कितने प्रकार होते हैं। अब ये बहुत कॉमन चीज है, भवल, कॉन्सोनेंट। भवेल 5 प्रकार का होता है। ए ई आई ओ यू। कॉन्सोनेंट 21 होता है। उसको भी लिख लो एक लाइन। भवेल कितने प्रकार का होता है? भवेल, भवेल 21, सॉरी 5। ए ई आई ओ यू। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट 21 लिख लो। आई थिंक ये सबको पता हो कि वॉवेल ए ई आई ओ यू को वॉवेल बोलते हैं। बाकी 21 इसको छोड़ को एबीसीडी को, एबीसीडी 26, 26 एबीसीडी वर्ड को छोड़कर जो होते हैं उसको कॉन्सोनेंट बोलते हैं, जो 21 होता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करने, तब आप लोग को क्लियर होगा कि ए एन का बेसिकली प्रयोग होता क्या है। चलिए नेक्स्ट आते हैं इसमें। अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो कॉपी पर नोट करने के लिए। मान लो एग्जांपल हो गया, जैसे कि एग्जांपल समझ लो, जैसे कि दिस इज, दिस इज माई पेन, डैश डैश मैंगो इज स्वीट। अब इसमें आप लोग को फोकस क्या करना है कि पहले देखना है कि ये जो है दिस इज डैश माई पेन, तो पहले इस पर देखना है। माई, एम, एम क्या है? एम कॉन्सोनेंट है। एम क्या है? कॉन्सोनेंट है। एम कॉन्सोनेंट है। इससे पहले किस चीज का प्रयोग हुआ? ए का। नोट में लिखवा देंगे अभी हम। और ये एम क्या है? कॉन्सोनेंट है। इसके एम कॉन्सोनेंट है तो इससे पहले किस चीज का प्रयोग होगा? कॉन्सोनेंट है, इसके पहले ए का प्रयोग होगा। अब जैसे हो गया कि दिस इज डैश एलिफेंट। अभी ई, ई क्या है? ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल में आता है। तो ई क्या हो गया? वॉवेल हो गया। इससे पहले हम किस चीज का प्रयोग करेंगे? ए एन का। ठीक है। तो आप लोग नोट बना के लिख लो इसको। आप एग्जाम्पल में लिख लेना। इससे पहले हम नोट बना के, नोट 1 नोट 2 करके ऐसे लिख लो। वॉवेल से पहले किस चीज का प्रयोग होता है, कॉन्सोनेंट से पहले किस चीज का प्रयोग होता है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नोट नंबर 1, वॉवेल से पहले
ए एन का प्रयोग किया जाता है, ए एन का प्रयोग किया जाता है। नोट नंबर 2, कॉन्सोनेंट के पहले, कॉन्सोनेंट से पहले, कॉन्सोनेंट से पहले ए का प्रयोग किया जाता है, ए का प्रयोग किया जाता है। अभी जो मैंने एग्जाम्पल बताया ये हमको इसके बाद बताना था, जो मैंने पहले बता दिया। आप लोग पहले इसको उतार लेना कॉपी पर, उसके बाद एग्जाम्पल को उतार लेना, ठीक है। नोट्स स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए, आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो मैं इसको मिटा सकता हूँ। ऐसे एक बार रीडिंग करके बता दे रहा हूँ कि वॉवेल से पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है, ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। और नोट नंबर 2 में कॉन्सोनेंट से पहले ए का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम द का प्रयोग समझेंगे, और इसके बाद हम समझेंगे कि कहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। और यहीं पर काफी दिक्कत होता है स्टूडेंट को, मैं समझता हूँ, क्योंकि सब आर्टिकल तो लगा देते हैं कि हाँ यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर ए एन होगा, वहां पर द होगा, लेकिन कहाँ पर ये चीज नहीं लगेगा, आर्टिकल का प्रयोग कहाँ नहीं होता, यहाँ पर फंसते हैं। वो भी आज हम क्लियर करेंगे। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए आप लोगों का। थोड़ा सा क्वेश्चन बस, जैसे कि हो गया कि दिस डॉग इज बार्क। बार्क मतलब होता है भौंकना। यहाँ पर किस चीज का प्रयोग होगा? बी। बी क्या है? बी है एक कॉन्सोनेंट है, क्योंकि ये वॉवेल में नहीं आता है, तो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर किस चीज का प्रयोग होगा? ए का प्रयोग होगा। अब जैसे हो गया ऑरेंज, ऑरेंज इज स्वीट, ऑरेंज इज स्वीट। संतरा मीठा है, तो वो क्या है? वो वो वॉवेल है, तो वॉवेल है, तो इस चीज का पहले किस चीज का प्रयोग होगा? ए एन का। तो ए एन का बस यही आप लोग को पता ही होगा, पहले से पता होगा, बस बेसिक बेसिक है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। बाकी अब जो समझना है द का, और उसके बाद जो समझना है आर्टिकल का प्रयोग कहाँ यूज नहीं होता। उससे पहले दो और टॉपिक्स हैं जो जिसको हम क्लियर करना चाहेंगे। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ये दो टॉपिक्स हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? ऐसा नाउन जिसे हम गिन सकते हैं, उसे काउंटेबल नाउन बोलते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन किसको बोलते हैं? ऐसा नाउन जिसे हम गिनती नहीं कर सकते हैं, उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अब ये जो काउंटेबल नाउन है, इसमें काफी लोगों का यही दिक्कत होता है कि जैसे कि ये हेयर है। अब हम मैं पूछूं आपसे, हेयर क्या है? हेयर हो गया, स्टार्स हो गए, क्या है? हेयर, स्टार्स, क्या है? हेयर क्या है? हेयर काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल है? तो काफी काफी स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि हेयर को अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं, हेयर को अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं, जो कि गलत है। हेयर अनकाउंटेबल नाउन नहीं। अब आप लोग बोलेंगे कि कैसे नहीं है? क्योंकि हेयर को आप लोग गिनती कर सकते हो। जैसे कि आप लोग अभी अपने सर से बाल उखाड़ोगे, ऐसे गिन सकते हो कि हाँ एक बाल है, दो बाल है, ऐसे गिनते हो ना, तो वो क्या हो गया? वो गिन रहे हो ना उसको, तो गिन रहे हो तो बस काउंटेबल नाउन हो जाएगा। मुझे भी पता है कि हेयर गिनना संभव नहीं है, लेकिन तुमने गिनने के काम लगा दिए। तुम गिन अब स्टार हो गए, छत पर गए और स्टार को गिनती करते हो कि एक दो तीन ऐसे करके, तो ऐसे जो तुम काम लगा दिए गिनने के लिए, तो बस वो क्या हो जाएगा? काउंटेबल नाउन हो जाएगा। अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन सा है? तो तरल पदार्थ, तरल पदार्थ, पेय पदार्थ जो होते हैं वो अनकाउंटेबल है। जैसे कि तरल पदार्थ, पेय पदार्थ क्या हो गए? जैसे वाटर हो गए, मिल्क हो गया, ब्लड हो गया, ये सब क्या है? अनकाउंटेबल है, क्योंकि इसको तुम गिन नहीं सकते। तो उसको आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो ऐसे करके, जैसे काउंटेबल नाउन में लिख लो, देखो तो एग्जाम्पल ऐसे,
काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन कौन कौन सा हो जाएगा? काउंटेबल नाउन में हेयर आ जाएगा, स्टार्स भी आ जाएगा, और भी बहुत कुछ, टेबल, चेयर्स, ट्री, ईटीसी, बहुत सारे हैं। अनकाउंटेबल नाउन में लिख लो, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन में लिख लो, जैसे कि अनकाउंटेबल नाउन में हो जाएगा वाटर, ब्लड, मिल्क, ईटीसी, ये अनकाउंटेबल नाउन है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ज्यादा हम डीपली नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। मुझे पर्पस है बस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराना, और आप लोग का क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना चाहिए क्योंकि आप लोग का कॉन्सेप्ट कहीं ना क्लियर होगा, इतना तो मुझे पता है। चलिए, ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, तब उसके बाद हम द के बारे में समझेंगे, द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। अब जैसे हो गया कि वाटर इज कोल्ड, वाटर इज कोल्ड, मिल्क इज हॉट, अब यहाँ पर क्या क्या होगा? जैसे कि वाटर इज कोल्ड, तो वाटर क्या है यहाँ पर? आप लोग डब्ल्यू देकर काउंटेबल नाउन, डब्ल्यू देकर कॉन्सोनेंट मत समझना। वाटर क्या है? वाटर अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसको हम नोट में लिखवा दें, अनकाउंटेबल नाउन के पहले कोई आर्टिकल का, नो आर्टिकल होगा, यहाँ पर क्या होगा? नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। अब मिल्क क्या है? मिल्क भी अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। और राम इज गुड बॉय, जी क्या है? ये इसके उसके विशेषता के बारे में बता रहे हैं ना, तो जी क्या है? जी, जी, जी कॉन्सोनेंट है, तो जी कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर क्या होगा? ए होगा। क्लियर? फिर नोट लिख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको एग्जांपल में लिख लेना, नोट लिख लो। नोट वन लिखो, नोट वन देखो, काउंटेबल, काउंटेबल नाउन के पहले, काउंटेबल नाउन के पहले, काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। नोट नंबर 2 में लिख लो, अनकाउंटेबल नाउन के पहले, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन के पहले, अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलो इसको अस्की छोड़ ले लो। मेरे में एक गलती है कि मैं पहले एग्जाम्पल बता देता हूँ, उसके बाद कॉन्सेप्ट बताता हूँ, तो आप लोग समझ लेना, पहले आप लोग कॉन्सेप्ट को लिख लेना, उसके बाद एग्जाम्पल को लिखना। चलिए, ठीक है। तो अभी तक हम क्या समझे? अभी तक हम क्या क्या समझे? अभी तक ये समझे कि काउंटेबल नाउन के पहले, काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। और ए एन द, ए एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जहां भवेल की बात हो, और ए का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जहां कॉन्सोनेंट की बात हो। अब बारी है द का, कि द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? द का प्रयोग, चलिए यहाँ पर लिख लीजिए सबसे पहले, यूज ऑफ द, यूज ऑफ द, यूज ऑफ द, यूज ऑफ द, उससे पहले लिख लेना ऊपर यूज ऑफ ए एन, जब ये हम कॉन्सेप्ट क्लियर किए अभी ए एन का, उसे ऊपर हेडिंग पे लिख लेना यूज ऑफ ए एन।
चलिए यूज ऑफ द के बारे में लिख लीजिए। द का प्रयोग, द का प्रयोग स्पेशल स्पेशल जगह, स्पेशल नेम, हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल इमारत, ग्रेट नेम, हिस्टोरिकल बुक, पुराण, ईटीसी, ईटीसी हो जाएगा यहाँ पर। ये द का प्रयोग होता है। हिस्टोरिकल प्लेस, स्पेशल नाम, स्पेशल पर्सन, महान आदमी के नामों के पहले, हिस्टोरिकल इमारत, ग्रेट नेम, हिस्टोरिकल बुक, पुराण, ईटीसी, हिस्टोरिकल मूवी जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, इससे पहले द का प्रयोग किया जाता है। जो खास आदमी हो, जिस चीज में खास मतलब विशेषता, अपना अपनापन दिखाता है, उससे पहले द का प्रयोग किया जाता है। द का प्रयोग को आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी इसमें और भी होगा, आप लोग ऐड कर सकते हो खुद से भी। मेन हम लोग का मोटिव है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। बस ये थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करके जा रहा हूँ कि बस आप लोग समझ लो, मेन मोटिव है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। चलिए अब इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो, इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो जैसे कि डैश डैश ताजमहल, डैश ताजमहल इन आगरा, डैश ताजमहल इन आगरा। अब ताजमहल आगरा में है, तो ताजमहल क्या है? एक हिस्टोरिकल इमारत है। तो इमारत है, जिससे पहले हम द का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा कि महात्मा गांधी, महात्मा गांधी इज ग्रेट पर्सन, ग्रेट पर्सन। महात्मा गांधी क्या है? एक महान व्यक्ति का नाम है। तो महान व्यक्ति का नाम तीसरे पहले द का प्रयोग होगा। क्लियर? जगह हो जाएगा जैसे कि डैश पानीपत इज, डैश पानीपत, पानीपत इज बैटल ग्राउंड, पानीपत इज बैटल ग्राउंड। पानीपत क्या है? पानीपत एक जगह है, हिस्टोरिकल जगह है। यहाँ पर क्या है? द का प्रयोग होगा। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो एग्जाम्पल में लिखने के लिए। चलिए अब जो है इसका एक्सप्रेशन के बारे में जानेंगे, यानी अपवाद के बारे में जानेंगे कि ये तो हो गया। अब जानेंगे कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता है, किसकी जगह पर नहीं किया जाता। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे द का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता। एक्सप्रेशन, द का एक्सप्रेशन जाने। एक्सप्रेशन यानी अपवाद। अब अपवाद का मतलब समझती हूँ, 100 लोग खराब लोग हैं, उसमें से एक अच्छा आदमी निकल गया, तो ये क्या हो गया? अपवाद हो गया। उसी को अपवाद बोलते हैं। तो देखिए अपवाद, द का अपवाद क्या है? द का अपवाद है ये कि हम पहले सबसे पहले यहाँ पर लिख लो, लैंग्वेज से पहले, लैंग्वेज से पहले, लैंग्वेज से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता। लैंग्वेज से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है, द का प्रयोग नहीं किया जाता है। स्टेट के नेम के पहले, स्टेट स्टेट के नेम के पहले, नेम के पहले द का प्रयोग, द का प्रयोग, द का प्रयोग नहीं किया जाता है, द का प्रयोग नहीं किया जाता है। फेस्टिवल नेम के पहले, फेस्टिवल नेम के पहले, फेस्टिवल नेम के पहले द का प्रयोग, द का प्रयोग नहीं किया जाता है, द का प्रयोग नहीं किया जाता है। लैंग्वेज यानी भाषा, भाषा के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। इंग्लिश, हिंदी,
नहीं किया जाता है। ऐसे कभी सुने हो कि द इंग्लिश, द हिंदी, द मराठी? नहीं। स्टेट के नेम के पहले, किसी भी राज्य के नेम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें भी एक एक्सप्रेशन है जो मैं अभी आगे बताऊंगा। फेस्टिवल, फेस्टिवल यानी त्योहार के नाम के पहले कोई द का प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे द होली, द दिवाली, ऐसे कभी सुने हो? दिवाली, द होली? नहीं। फेस्टिवल के नेम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता। इसको स्क्रीनशॉट ले लो। एक्सप्रेशन है, अपवाद है द का। चलिए, ये जो है अभी स्टेट आगे लिख रहा हूं। स्टेट और स्टेट जो मैंने बताया, स्टेट जैसे कि पंजाब है, आप लोग पंजाब के, जैसे कि पंजाब है, डैश पंजाब इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल स्टेट, डैश पंजाब, डैश पंजाब इज ब्यूटीफुल स्टेट। ये पंजाब है तो पंजाब से पहले द का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? रीजन क्या है? क्योंकि पंजाब में 5 गो नेम मिलकर पंजाब के नेम है, जैसे कि 5 नदियों के नेम, 5 नदियों के नेम से मिलकर पंजाब बना है। तो मतलब कि अलग अलग नामों से मिलकर जो एक स्टेट का नाम प्राप्त होता है, उससे पहले हम द का प्रयोग कर सकते हैं। यानी हम पंजाब के पहले द का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद जो है कंट्री, कंट्री, कंट्री के पहले, कंट्री के पहले द का प्रयोग नहीं कर सकते। कंट्री के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। द का प्रयोग, द का प्रयोग नहीं होता, द का प्रयोग नहीं होता। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सप्रेशन है, एक्सपेक्शन है। क्या एक्सपेक्शन है? इसको पहले नोट कर लो। जैसे कि ये हो गया इस्लामी, इस्लामी जगह, इस्लामिक देश, इस्लामिक देश के पहले, एक्सप्रेशन लिखवा रहा हूँ अभी, एक्सप्रेशन लिखवा, इसमें मत लिखना। इस्लामिक देश के पहले, इस्लामिक देश के पहले द का प्रयोग, द का प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है। इस्लामी देश के पहले तुम द का प्रयोग कर सकते हो। इस्लामी देश मतलब जहां पर मुस्लिम का देश हो और अलग अलग कंट्री मिलकर एक कंट्री का निर्माण हुआ हो, उससे पहले द का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन बाकी जैसे कि द ऑस्ट्रेलिया, द यूरोप, कभी सुने हो? द ऑस्ट्रेलिया, द यूरोप, द अमेरिका? नहीं। तो इस्लामिक देश के पहले द का प्रयोग कर सकते हो। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब इस्लामिक देश के पहले मतलब इसका एग्जाम्पल समझ लो। जैसे एग्जाम्पल क्या है जो अभी मैंने बताया, जैसे कि हो गया कि यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड, यूनाइटेड किंगडम, किंगडम, यूनाइटेड किंगडम इज लार्जेस्ट, लार्जेस्ट कंट्री, लार्जेस्ट कंट्री, यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम क्या है? यूनाइटेड किंगडम इस्लामी देश है, इसे पहले द पे लिख सकते हो, द यूनाइटेड किंगडम। यूएसएसआर, यूएसएसआर, इसे पहले द का प्रयोग कर सकते हो। इन नामों के पहले द का प्रयोग कर सकते हैं। यूके, यूके, ऐसे कर सकते हो। चलिए, समझ आना। तो ये रहा आर्टिकल का कॉन्सेप्ट है, ये आर्टिकल का बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। और इसका जो है क्वेश्चन, तो हम कल इसके बारे में क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज हम इसका जो हुआ, जो भी है कॉन्सेप्ट बता दिया, बाकी जो भी छूटा होगा कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लेना थोड़ा सा। और मैं क्वेश्चन टाइम में भी जो कॉन्सेप्ट छूटा होगा मैं इसके बारे में भी डिस्कस कर लूँगा। तो आप लोग इसको ध्यान में रख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कल हम इसके बारे में क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हो। चलिए, कमेंट में भी बता सकते हो अगर कोई मुझसे कोई गलती हुई होगी या बोलने में या लिखने में, तो आप लोग बता सकते हो कि यहाँ पर सर गलती है, तो मैं उस चीज़ पर सुधार भी करूँगा। ठीक है, चलिए।